मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दें। जब मैं इस उपदेश को तैयार कर रहा था, मेरे मन में ये विचार आया कि मनुष्य जीवन एक बार के लिए है, मैं कैसे जीऊँ? क्या चिंता के साथ जीवन जीऊँ या धन्यवाद के साथ आनंदित होकर जीऊँ? काफ़ी लोग अपनी समस्या की वजह से ये सोचते हैं कि वे अपने जीवन को आनंद के साथ नहीं जी सकते हैं। कुछ लोग मृत्यु से डरते हैं, इसलिए मजबूरी से जीते हैं। मैं अपने जीवन को मोड़ के देखूं तो ज़्यादा आनंद लेने वाला नहीं था, क्योंकि परिवार कंगाल था और क्लास में, पढ़ाई में या स्पोर्ट्स में हमेशा पढ़ने की कोशिश की, इसलिए अपने को हमेशा तनाव देता रहा और मैं सोचता था कि मनुष्य जीवन हमेशा गंभीरता से जीना है। इसकी वजह से मैंने काफ़ी मुख्य बातों को खो दिया है। इसलिए जब इस वचन को तैयार कर रहा था तो मैंने निश्चय किया कि मैं आगे के लिए जीवन को सचमुच में आनंद लेते रहूँगा। कोरिया के मुहावरा में इस तरह है, दौड़ने वाले के ऊपर एक उड़ने वाला है। लेकिन आधुनिक लोगों ने एक और लाइन जोड़ दिया है इस तरह, उड़ने वाले के ऊपर आनंद लेने वाले हैं। जब मैं दिल्ली में हिंदी सीख रहा था तो मेरे को फिल्म पसंद नहीं थी, लेकिन क्या करें, हिंदी सीखने के लिए तो टीवी के सामने या बिल्कुल सिनेमा हॉल के में बैठ के तो मजबूरी से हिंदी सीखना पड़ा। लेकिन जब मैंने एक जो कोरियन लेडी को देखा है जो हिंदी सीख रही थी, तो वह वास्तव में बच्चों के खत्म को हंसने के साथ स्नैक्स खाते खाते इस तरह हिंदी सीख रही थी। तो मैंने सोचा कि वाह, आनंद लेते हुए कुछ काम करना, जीना कितना फ़र्क देगा। इसलिए आज के वचन के शीर्षक है आनंद लें, एंजॉय। आज के वचन सबोपदेशक 9 अध्याय 7 से लेकर 10 तक। अपने मार्ग पर चला जा, अपनी रोटी आनंद से खाया कर और मन में सुख मान कर अपना दखमद पिया कर, क्योंकि परमेश्वर तेरे कामों से प्रसन्न हो चुका है। तेरे वस्त्र सदा उजले रहें और तेरे सिर पर तेल की इकट्ठी न हो। अपने व्यर्थ जीवन के सारे दिन जो उसने सूर्य के नीचे तेरे लिए ठहराए हैं, अपनी प्यारी पत्नी के संग में बिताना, क्योंकि तेरे जीवन और तेरे परिश्रम में जो तू सूर्य के नीचे करता है, तेरा यही भाग है। जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना, क्योंकि अधोलोक में जहाँ तू जाने वाला है, न काम, न युक्ति, न ज्ञान और न बुद्धि है। आज के वचन का पॉइंट 1, आशीषों का आनंद लें। परमेश्वर ने कुछ लोगों को धन दौलत संपत्ति बहुत दिया है, लेकिन उनको आनंद लेने नहीं दिया। इसलिए कुछ लोग उससे बिल्कुल न खा पाके तो मर जाते हैं। ये बहुत दुख की बात है। इसलिए भूतकाल भी महत्व है और भविष्य भी महत्व है, लेकिन अभी आनंद लेना सबसे महत्व है। और आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्नता होनी चाहिए। 7वें पद को NIV इंग्लिश वर्जन से हम पढ़ेंगे। Go eat your food with gladness and drink your wine with a joyful heart, for it is now that God favors what you do. ये वचन वो नहीं बताते हैं कि आप बिल्कुल ऐश करो या लग्जरी जीवन जियो, पियाकर बन जाओ या द्रंखद बन जाओ, वो नहीं। वरन परमेश्वर अगर आपके जीवन से खुशी है तो आप अच्छी तरह खा सकते हैं, पी सकते हैं और अच्छी तरह पहन सकते हैं। और जो परमेश्वर मेरे को इस तरह आशीष देते हैं, उनके सामने आभारी होते हुए आप आनंद ले सकते हैं। ये अच्छी तरह खाना पीना और काम से संतुष्ट होना सबोपदेशक बार बार बताते हैं परमेश्वर के आशीष के रूप में। न केवल इसके बारे में, वरन जो वदन, जो देह परमेश्वर ने आपको दिए हैं, उसको ठीक से संभालना बहुत महत्व है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अपने लिए भी ठीक से प्रति के साथ खर्च करना आना चाहिए। 2 तरह के लोग हैं। एक तरफ वो मूर्ख जैसे लोग हैं जो नया नियम बताते हैं बाइबल के, संपत्ति को जमा करके उस संपत्ति को अपने भविष्य की सुरक्षा या सुख
मानते हैं परमेश्वर बिना। दूसरे लोग हैं परमेश्वर ही को अपने आश्रयों का स्रोत मानते हैं और भविष्य की सुरक्षा मानते हैं, इसलिए उस परमेश्वर के सामने उन आश्रयों से आनंद लेने वाले आप किस में हैं? हम कैसे आश्रयों का आनंद ले सकते हैं? धन्यवाद और प्रार्थना के साथ एक नमूना रूपी प्रार्थना मैं सुनाऊंगा। है हमारे पिता परमेश्वर, हमारे जीवन के स्वामी, इस दिन को एक अनमोल उपहार के रूप में देने के लिए आपका धन्यवाद। हमें स्वास्थ्य, काम करने का आशीर्वाद और कड़ी मेहनत का अनमोल फल देने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमें इस दिन जीने के लिए भोजन दें। हे स्वर्गीय पिता, आपकी इन सभी आशीषों को बुद्धि से प्रबंधित करने और उपयोग करने में हमारी सहायता करें, और चाहे हम खाएं, चाहे पिएं, चाहे जो कुछ भी करें, बुद्धि में हमारी अगुवाई करें, ताकि परमेश्वर आपकी महिमा हो। यीशु मसीह के नाम से आमीन। हमारी समस्या परमेश्वर की इन आशीषों को हल्के में लेने में है, या पैसों से प्यार करने में है, या धनी बनने के प्रयास में है। आशीषों का सिर्फ परमेश्वर को न मानते हुए, अपने शक्ति पर गर्व करते हुए इस तरह पाप करने में है। पहला कुरिन्थियों 4:7 में इस तरह लिखा है कि तेरे पास क्या है जो तूने नहीं पाया, और जबकि तूने पाया है तो ऐसा घमंड क्यों करता है कि मानो नहीं पाया। हमारी सारी आशीषों देने वाला परमेश्वर को न भूलने के लिए, उस भूलने का पाप न करने के लिए हमें क्या करना है? हमें धन्यवाद करना है और हमेशा प्रार्थना करना है। हर मील में, खाने के थाई में तो प्रार्थना करना भी वास्तव में हमारे आश्रम का सिर्फ परमेश्वर को मानने का तरीका होता है। प्रभु यीशु जी की शिक्षा के अनुसार हम रोज की रोटी के लिए तो हम प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं। इस तरह प्रार्थना करना वास्तव में हमारे आश्रम का सिर्फ परमेश्वर को नम्रता से मानना है। चाहे खाएं पिए कुछ भी करें, परमेश्वर की महिमा करने के लिए। धन्यवाद करना वास्तव में हमारे आश्रम का सिर्फ परमेश्वर को मानना है, और प्रार्थना करना वास्तव में परमेश्वर के आश्रम को जीवन में लाने वाले नम्रता है। हमारे आश्रम का सिर्फ परमेश्वर, दयालु परमेश्वर का भय मानते हुए उनके आश्रम का आनंद लेते रहें। आमीन। पॉइंट 2, जीवन का आनंद लें। 9वीं पद में, अपने व्यर्थ जीवन के सारे दिन जो उसने सूर्य के नीचे तेरे लिए ठहराए हैं, अपनी प्यारी पत्नी के संग में बिताना, क्योंकि तेरे जीवन और तेरे परिश्रम में जो तू सूर्य के नीचे करता है, तेरा यही भाग है। इंग्लिश में, एंजॉय लाइफ विद योर वाइफ whom you love all the days of this meaningless life that God has given you under the sun, all your meaningless days, for this is your lot in life and in your toilsome labor under the sun. हमारे जीवन सबसे व्यर्थ है। इन व्यर्थ जीवन में तो अपनी पत्नी के साथ जीने के लिए इस तरह तो वो बात करते हैं। क्यों? क्योंकि सही जीवन साथी के द्वारा जो प्रेम मिलता है, जो नज़दीकता मिलता है, उसके द्वारा हमारे जीवन अर्थपूर्ण हो जाता है और हम सुख में जा सकते हैं। यही भाग है बोला है। लेकिन वास्तव में तो समाज में देखें तो बहुत तलाक तो हो रही है, बढ़ रही है, और बहुत परिवार टूट गया है, और पति पत्नी के जो सही प्रेम और सही जो नज़दीकता तो टूट गई है, गायब हो गया है। टूटे परिवार के अंदर जो बच्चों के जीवन भी बिल्कुल खराब हो रहा है। कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि ये बच्चे बाद में बढ़ के अच्छा जो परिवार बनाएगा? जब परमेश्वर आदम को बनाया, आदम के एक जो पसली से उनके पत्नी को, ईव को, हवा को बनाया था, तो आदम ने क्या अंकर किया था? ये था कि ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है। लेकिन जब आदम और हवा ने उस जो फल को खाया जो खाना नहीं चाहिए था, तो पाप करके तो इस तरह तो वो बिल्कुल पापी बन चुके हैं। तो आदम ने क्या कहा परमेश्वर के सामने हवा के बारे में? आदम ने कहा कि जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। परिवार के अंदर बहुत अंधकार का जो बादल छा जाने लगे हैं। व्यर्थ जीवन के सारे दिनों में तो पति पत्नी के संग रहना है, लेकिन हमारे परिवार टूट गया है। इसलिए परिवार को कैसे ठीक करें, यही समस्या है। परिवार कैसे ठीक हो सकते हैं? इसका जवाब है प्रेम।
प्रेम के बिना तो हमारे व्यर्थ जीवन अर्थहीनता से और दुख से भर जाता है। प्रभु यीशु ने भी परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को 2 आज्ञाओं से बिल्कुल सारांश कर दिया है। पहले परमेश्वर से प्रेम करना है, दूसरा अपने पड़ोसी से प्रेम करना है। लविंग पद में अपनी प्यारी पत्नी के संग में बिताना, एंजॉय लाइफ विद योर वाइफ हुम यू लव। तो अपनी प्यारी पत्नी के संग में इस तरह यूज किया है, मतलब योर वाइफ, दूसरे की पत्नी नहीं या दूसरी औरत नहीं। अपनी पत्नी के अलावा दूसरे पत्नी औरत के साथ जो संबंध बनाते हैं वो प्यार नहीं, वो सुख नहीं, वो दुख है और श्राप है। परमेश्वर की सृष्टि, परमेश्वर के समाज के सबसे बेस से है, बुनियाद है परिवार। शैतान परिवार को नाश करना चाहता है। जब परिवार टूट जाता है तो परमेश्वर की सृष्टि बहुत नष्ट हो सकता है। इसलिए प्यारी पत्नी के ये शब्द से क्या मानन करें? क्या इस तरह करें कि क्या मेरी पत्नी मेरे प्रेम मिलने के पाने के योग्य है कि नहीं? क्या मेरे मन में उसके प्रति बिल्कुल ऐसे भावना, प्यार का भावना बिल्कुल भरा हुआ है कि नहीं? या मैं कैसे उससे प्यार करूं? क्या पूछना है? बाइबल के अंदर ये आज्ञा है कि अपने पत्नी से प्रेम करने के लिए आज्ञा है। भावना के बारे में नहीं पूछते हैं, लेकिन लव योर वाइफ परमेश्वर के कत्ल आज्ञा होती है। इफिसियों के 5:25 में इस तरह लिखा है पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखूं, जैसा मसीहा ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। आपको पता है ना, प्रभु यीशु ने कैसे अपने निर्दोष देह को हमारे लिए पाप वाली बना के क्रूस पर दिया है, उनके खून बहा गया, अपने प्राण तक दे दिया है। उसी तरह उसी प्रेम के प्रेरणा से अपनी पत्नी से प्रेम करने के लिए बोला है। यूनानी शब्द में जो 4 शब्द है प्रेम के लिए, प्यार, लव के लिए, सबसे ऊपर अगापे लव, परमेश्वर के ये बिल्कुल अनकंडीशनल लव है, और स्तोरुगे लव, ये परिवार के बीच में लव है, और फिलिया, दोस्तों के बीच में लव है, और एरोस, आदमी और जो औरत के बीच में जो लव होता है। तो क्या शब्द यूज किया है? अगर ये यूनानी शब्द को देखेंगे तो क्रिस्टोस और क्या है अगाफाओ, तो अगाफे से ये क्रिया है। और आदमी के लिए भी तो क्या लिखा हुआ है? तो अगाफाओ। तो अगर परमेश्वर के वही प्रेम से प्रेम करने के लिए बोला है। परमेश्वर ने पतियों के जो हाथों में तो अपने परिवार को सुख बनाने के लिए ऐसे कुंजी दे दी है। ये प्रेम है, अगापे प्रेम है। लेकिन मेरे अंदर से प्रेम की जब कमी महसूस होती है तो मैं क्या करूं? इसे प्रभु यीशु को जानना है। प्रभु यीशु को जो जान जाते हैं तो परमेश्वर का उस अगापे प्रेम उनके दिल के अंदर बहने लगते हैं, उमड़ने लगते हैं, और उस प्रेम से अपने पत्नी से प्रेम करने लगते हैं। तो पत्नी से जो प्रेम करते हैं वो सचमुच अपने जीवन को बिल्कुल सुख बना सकते हैं और जीवन का आनंद ले सकते हैं। हालेलुया। पॉइंट 3, अपने काम का आनंद लें। 10वीं में जो काम तुझे मिले उससे अपनी शक्ति बाहर करना, क्योंकि अधोलोक में जहाँ तू जाने वाला है न काम, न युक्ति, न ज्ञान और न बुद्धि है। कभी कभी सड़क पर ऐसे जो मेरे उम्र जैसे आदमी को अजीब से चलते हुए जो मैं देखता हूँ तो हमें बहुत दुख होता है, क्योंकि उनके अंदर ये पैरालिसिस तो आ गया है, इसलिए ठीक से चल नहीं पाते। बहुत अपने स्वास्थ्य के लिए इस तरह कोशिश करते हैं, लेकिन लगता है कि काफ़ी देर हो गया है। हाँ, सचमुच में स्वास्थ्य के साथ रहना या जीवित हो के रहना या काम कर सकना, ये वास्तव में परमेश्वर की आशीष है। इसलिए जब हमें इस तरह परमेश्वर ने आशीष दी है तो हम आनंद के साथ काम भी करें, क्योंकि चर्च के इतिहास में तो काम को प्रार्थना जैसे, प्रार्थना को काम जैसे इस तरह करें, इस तरह पुकार होके आ रहे हैं। काम करना वास्तव में परमेश्वर का वरदान है, न केवल सर्वाइव होने के लिए परंतु आर्थिक तो सहायता पाने के लिए भी, और स्वस्थ भी हम पाते हैं काम करते करते, और अपने इच्छा को पूरा कर सकते हैं और दूसरों की मदद भी कर सकते हैं, और आगे जाके परमेश्वर की सृष्टि में हम शामिल होते हैं काम करते करते हैं। क्यों आनंद के साथ काम करना है? क्योंकि मृत्यु आने वाली है। यहाँ अधोलोक कहा गया, यह अधोलोक बाइबल के अंदर एक जो दशा होते हैं, जब लोग मरते हैं तो अधोलोक में जाते हैं, और कुछ समय के बाद जब परमेश्वर का न्याय का दिन आएगा तो जीवित किए जाके कुछ लोग नया आकाश और नया पृथ्वी पर जाएंगे, कुछ लोग आग की झील में डाले जाएंगे।
इसलिए सब जीवित किए जाएंगे बाद में, और मृत्यु और अधोलोक भी आग की चिल में डाले जाएंगे। जो अविश्वासी हैं वो आग की चिल में डाले जाएंगे। हाँ, लेकिन मरने से पहले हमें सतर्क रहना है, क्योंकि काम से आनंद लेना है। जो मृतक हैं तो काम नहीं कर सकते हैं, कुछ महसूस नहीं कर सकते, बस खत्म। इसलिए इस पृथ्वी के ऊपर हमें हमारे दिमागों में विश्वास परमेश्वर ने दिया है, इसके लिए धन्यवाद करें। और एक दिन और जीने के लिए दिया है, हम आनंदित होके तो काम करें, तो प्रभु के लिए जिए। और वास्तव में काम करना, आनंद के साथ काम करना, जो जिंदे हुए लोगों का अधिकार है। हालेलुया। खाना पीना और अपनी प्यारी पत्नी के साथ जीवन का आनंद लेना और काम से आनंद लेना, ये सब अच्छी बात है। लेकिन सिर्फ इन कामों की तलाश में है तो हम संसारिक बन जा सकते हैं, क्योंकि संसार में जो भौतिक चीज़ें जरूरी है, लेकिन ये सब कुछ नहीं। इन आशयों का आनंद लेते हुए भी हमें हमेशा आध्यात्मिक बातों को मन में रखना है। प्रभु यीशु ने यह कहा था कि क्या कहेंगे, क्या पिएंगे, तुम चिंता मत करो, वरन क्या करना है। जैसे लिखा है कि मत्ती 6:33 में प्रभु यीशु ने कहा, इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हाँ, परमेश्वर वास्तव में हमें और उत्तम काम के बारे में बताते हैं जिंदगी में जीते हुए। तो यूहन्ना 6:27 से 29 में प्रभु यीशु ने अपने चेलों के साथ बातें की थी। तो इस तरह सुनिएगा, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप कर दी है। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। मतलब मनुष्य का काम भी है और परमेश्वर का काम भी है। तो प्रभु यीशु ने क्या कहा? परमेश्वर का काम परमेश्वर से भेजे हुए उस व्यक्ति पर विश्वास करना है, मतलब प्रभु यीशु स्वयं पर विश्वास करना है। परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा, ये कौन है? प्रभु यीशु। प्रभु यीशु पर विश्वास करो। ये इस दुनिया में रहते हुए हमें करना है। प्रभु यीशु को जब जान जाएंगे, उस पर विश्वास करेंगे, परिणाम स्वरूप आप परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, परमेश्वर का दर्शन पाएंगे और परमेश्वर को जान जाएंगे और परमेश्वर के आज्ञाकारी बन जाएंगे और परमेश्वर की आराधना करने वाले बन जाएंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करने वाले बन जाएंगे। इस तरह आपके जीवन सचमुच में धन्य हो जाता है। न केवल संसार में काम करें, पर परमेश्वर का काम का आनंद लेने वाले ऐसे धन्य लोग बन जाएं। हालेलुया। हम सब तो जीवन का आनंद लेना चाहते हैं, लेकिन हम कैसे लगातार जीवन का आनंद ले सकते हैं? अगर मन में आनंद नहीं है, आनंद खत्म हो जाता है, तो कैसे इस तरह जी सकेंगे? इसलिए आपके जो आनंद का स्रोत क्या है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी इच्छा शक्ति है तो ज़्यादा दिन का नहीं, या आप पैसा है या बिजनेस से है, वो भी ज़्यादा नहीं ठहरने का। और कुछ दूसरे व्यक्ति हैं, आपके पति हो या पत्नी है या कोई ऐसे आपके बच्चे हैं, तो जब आदमी लोग मर जाते हैं तो आनंद भी खत्म। इसलिए लगातार जीवन का आनंद लेने के लिए आपके मन के जो अंदर जो आनंद का स्रोत भी हमेशा के लिए होना चाहिए। ये कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए फिलिपियों की किताब 4:4 में इस तरह लिखा है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। आज्ञा देते हैं। ये प्रभु कौन? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो सचमुच में सदा आनंदित रह सकते हैं। हमेशा के लिए आनंदित रहने वाले जीवन के लिए एकमात्र शर्त है प्रभु यीशु को पाना। क्योंकि प्रभु यीशु को अपने आयुष्यों का स्रोत के रूप में मानेंगे तो सचमुच उनके अंदर आनंदित हो सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। और प्रभु यीशु आपके दिल में आएंगे तो उसी की प्रेम की वजह से, आगापे प्रेम की वजह से अपने पत्नी से सच ढंग से प्यार कर सकते हैं, जीवन को सुख बना सकते हैं। और प्रभु यीशु जो जीवन का स्रोत है, मेरे को जीवन देने वाला और काम देने वाले, और वो आपके संग संग रहेंगे तो आप काम से भी आनंद ले सकते हैं और प्रभु के काम भी आप कर सकेंगे। प्रभु यीशु पर विश्वास करें,
उनके आशीषों में, उनके प्रेम में और उनके काम के आनंद में अपने जीवन को सच में धन्य जीवन बनाएं। हालेलुया।